हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बलात्कारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बसवराज होरटी आज धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के रेपिस्ट पर हुए एनकाउंटर का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। महिलाओं पर जुल्म करने वालों को फांसी देना चाहिए। कोर्ट को चाहिए कि ऐसे आरोपियों को बहुत दिन रखा न जाए। उपचुनाव समीक्षाओं पर अपनी राय देते हुए कहा कि कोई भी समीक्षा मुझे सही नहीं लगती। मतदारों के दिल में क्या है कोई नहीं जान सकता। 7 स्थान पर अगर बीजेपी चुनाव में जीत जाती है तो उनकी सरकार सुरक्षित रहेगी, वरना सत्ता बदलने का प्रयास होंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि सिद्धरामैया के साथ ये मुमकिन नहीं है। देवेगौड़ा ने भी यही कहा है, कहा होरटी ने। उम्र वाले सब ऐश्वर्या राय की चाहत रखते हैं, ईश्वरप्पा का विवादित बयान। आज बेंगलुरु विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए हर विधायक सचिव और डिप्टी सीएम बनना चाहता है, कैसे सबको संतुष्ट किया जाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर उम्र वाला ऐश्वर्या राय की चाहत रखता है, मगर ऐश्वर्या राय एक ही है, कहा ईश्वरप्पा ने। सबकी उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस उपचुनाव में जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को सचिव स्थान दिया जाएगा, मगर हारने वालों को कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। हमने हमारा साथ देने वालों को कहा था कि एमएलसी बनाए जाएंगे, मगर वो नहीं माने। टिकट लेकर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण सवदी डिप्टी सीएम पद पर बने रहेंगे। बीजेपी इस उपचुनाव में पूरे 15 स्थानों पर जीत हासिल करेगी। आतंत्र सियासत को 9 दिसंबर के बाद मुक्ति मिलेगी, कहा ईश्वरप्पा ने। विवाह न करने पर खफा बेटे ने मां बाप पर किया जानलेवा हमला। बीजापुर जिला बागेवाड़ी तालुका के बिस्नाल ग्राम में कल रात ये घटना घटी है। ग्राम के 75 साल हेमैया और 70 साल शरणम्मा हिरेमठ पर खुद उनके बेटे शंकरैया ने ही खुद हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शंकरैया अपने विवाह के लिए कई दिनों से मां बाप के साथ झगड़ा कर रहा था, मगर कोई भी काम धाम न करने पर इसका विवाह करने में मां बाप रहे थे। इसी मामले को लेकर हुए इस हमले में घायल मां बाप को बीजापुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मनगोली पुलिस थाना व्याप्ति में यह मामला हुआ है दर्ज। कपड़े के दुकानों पर आयकर विभाग की रेड। लाखों के कपड़ों का व्यापार करके टैक्स न भरने वाले हुबली के कपड़ों के दुकानों पर आईटी विभाग अधिकारियों ने रेड की। शहर के दाजीबान पेट में स्थित गंगावती सिल्क प्लेस, एसटी भंडारी टेक्सटाइल दुकानों सहित करीब 30 दुकानों पर आईटी अधिकारियों ने छापेमारी करके दुकान के मालिकों के छक्के छुड़ा दिए। एक ही समय पर करीब 20 वाहनों में पहुंचे अधिकारियों ने बिना किसी रोक टोक के गले में हाथ डालकर नकली रसीदों को ग्राहकों को देकर टैक्स न भरने की चालाकी करने का इन कपड़ा व्यापारियों पर आरोप था। इसी आरोप के चलते अधिकारियों ने दुकान की छानबीन करते रहे और दुकान के मालिक इन्हें बस देखते ही रहे। बीजेपी का जात और धर्म आधारित ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत। कल विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य के 15 क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस मौके पर ट्विटर में लिखकर मतदाताओं को प्रभावित करके वोट मांगने की कोशिश करने का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। कल अपने ट्विटर अकाउंट में बीजेपी ने लिखा था कि कांग्रेस टीपू सुल्तान जैसे बेरहम को नायक दर्शाकर देशद्रोही और देश विरोधी बयान देने वालों का समर्थन करती है। आपका एक वोट धर्म को तोड़कर राज्य में दंगे करने वाली कांग्रेस को हराएगा। बीजेपी को जितवाकर राज्य को बचाएं। उपचुनाव में वोट डालने से पहले आतंकवादियों के द्वारा कत्ल हुए हिंदू कार्यकर्ताओं को याद कीजिए। ऐसे लिखने पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने अपनी शिकायत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि धार्मिक और जात आधारित विचारों को मतदाताओं के सामने रखकर वोट मांगना अपराध है। ऐसे बातों को ट्विटर में पोस्ट करने की अनुमति देने वाले राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। केपीसीसी कानून विभाग सेक्रेटरी सूर्या मुकुंद राज और सोशल मीडिया विभाग के संचालक AW नटराज चुनाव आयोग को शिकायत पत्र सौंपा है।
अचानक से गिर गई सरकारी स्कूल की छत। तुमकुर जिला चिक्कनायकनहल्ली तालुका के डोड्डपाल्या ग्राम में कल ये घटना घटी है। सुबह 10 बजे के करीब स्कूल इमारत का एक कॉलम और छत खिसक गई। अभी ज्यादा स्टूडेंट स्कूल नहीं आए थे। कुछ स्टूडेंट क्लास से दूर कंपाउंड में झाड़ू लगा रहे थे, इसीलिए बाल बच गए। 2 कमरों वाले इस स्कूल में करीब 20 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। अगर क्लास शुरू होने के बाद यह अनहोनी घट जाती तो बड़ा नुकसान का अंदेशा था। खैर जान बची लाखों पाए, मगर शिक्षा विभाग अधिकारियों को कब अकल आएगी, कह रहे हैं ग्रामस्थ। पिछले कई दिनों से स्कूल की दुरुस्तगी को लिए शिक्षा विभाग अधिकारियों को बार निवेदन करने पर भी अब तक दुरुस्तगी का काम नहीं हुआ। अधिकारियों की लापरवाही पर आक्रोश जता रहे हैं ग्रामस्थ। अब देखना है कि शिक्षा अधिकारी जागते हैं या नहीं। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के हाथों सरकारी स्कूल का उद्घाटन। बागलकोट जिले के केरूर में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कन्नड़ा मीडियम हाई स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि मैं जब तक इस क्षेत्र का विधायक रहूंगा तब तक इस क्षेत्र की जनता के लिए अभिवृद्धि के काम करता रहूंगा। इस मौके पर भीड़ में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि शहर के सरकारी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इसको जवाब दिया कि मेरे विरुद्ध यहाँ चुनाव लड़ने वाला ही आरोग्य मंत्री है, आपने वोट दिया था ना, इन्हीं से जाकर पूछिए, कहा। फिर कहा सिद्धरामैया ने कि मैं ही आरोग्य मंत्री को पत्र लिखूंगा। बीजापुर आरटीओ दफ्तर पर एसीबी की रेड, 5 स्मार्टफोन सहित 40,000 नकद जब्त। बीजापुर में स्थित आरटीओ दफ्तर और यहां स्थित एजेंट्स के दुकानों पर एसीबी अधिकारियों ने छापामारी करके 5 स्मार्टफोन सहित करीब 40,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। ग्राहकों से निर्धारित फीस से अधिक रुपया वसूलने की शिकायत पर डीएसपी वेणुगोपाल, इंस्पेक्टर सचिन और राघवेंद्र हल्लूर के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो के अन्य अधिकारियों ने आरटीओ दफ्तर का गेट बंद करके करीब 40 एजेंट की पूछताछ की। इस विषय में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसपी अमरनाथ रेड्डी ने बताया कि कोर्ट का आदेश लेकर कुछ दुकानों को सीज किया है। कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। करीब 2.5 लाख रुपये और 20 एजेंट से कागजात जब्त किए गए हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, कहा एसपी ने। युवतियों को छेड़ने वाले युवक को सबक। युवतियों को छेड़ने वाले युवक को पीटने की घटना तुमकुर जिले के तिप्तूर तालुका में घटी है। शहर के सरकारी पीयू कॉलेज के सामने खड़े रहकर युवतियों को छेड़ने वाले युवकों को देखा तो जनता ने इस युवक की खबर लेते हुए इसको खूब पीटकर सबक सिखाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।